अखिल भारतीय मंत्री है क्रीड़ा भारती के, आप आएँ और इस विशेष अवसर पर हमसे मुखातिब हों। श्री तिवारी साहब ग्रुप के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री विजय झा जी, श्री गजाधर जी, श्री भवानी उपाध्याय जी, अभिभावक तो हमारे श्री दयानंद तिवारी जी, तेज बहादुर जी, उपस्थित यहाँ मातृशक्ति और उपस्थित अभिभावकगण और प्यारे भैया बहनों, निश्चित रूप से आज का इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना। तत्व वो चीज है जो गुण के आधार पर बनता है। आत्मज्ञानी बनना, कर्मयोगी बनना, श्रेष्ठ बनना, निर्भय बनना, दिव्य दृष्टि, सद्गुणी, विवेकी, संयमित और सेवा का भाव के साथ व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। ये मूल आधार, वो स्तंभ है जिसके आधार पर जीवन आगे बढ़ता है। संस्कृत का वो श्लोक हम बार बार दोहराते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक अस्तत दुर्लभ। हर अक्षर से मंत्र बनता है, हर पेड़ पौधे से औषधि बनती है और हर व्यक्ति उपयोगी होता है। अगर अभाव है तो योजक का, योजक अस्तत दुर्लभ। तो हमारे बीच में योजक बनकर श्री पवन पांडे जी आए हैं। निश्चित रूप से उनकी जो योजनाएं हैं, हम यहाँ संख्यात्मक दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये संख्या हमारे लिए सराहनीय है और उन अभिभावकों को भी इसमें जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रेजेंट ग्रुप के माध्यम से बच्चों के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भेजा है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य का हम समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का गुरु रहा है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय एक अखंड भारत के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। दुर्भाग्य से देश के विभाजन के समय अभी पाकिस्तान में देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा था, जहां विश्व के लोग यहां आकर पढ़ते थे। यानी भारत के द्वारा जो ज्ञान था वो पूरे विश्व के अंदर जाती थी। और वो भी कब था? ईसा मसीह के जन्म के से 700 साल पहले। तक्षशिला विश्वविद्यालय ईसा मसीह की आज़ादी जो हम लोग खंडित जो हो गए, यानी स्वाभिमान होते हुए भी हम कहीं न कहीं विस्मृत हो गए, जिसका परिणाम स्वरूप रहा कि विदेशी आक्रांत आकर हमको गुलाम बना कर रखा। आवश्यकता है कि शिक्षा के साथ स्वाभिमान भी जगना चाहिए और हम संगठित होकर और निश्चित रूप से अपना भारतवर्ष को विश्व के गुरु बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यकीनन इस बात में कोई संदेह नहीं है, हम विस्मृत हो गए अपनी राहों से। पिछले एक लंबा समय रहा, एक लंबा अरसा रहा है कि हमारे बीच तरह के इतिहास में जब भी जाते हैं तो अक्सर ऐसी परंपरा रही है कि हम 100-200 साल तक जाते हैं पीछे, उससे पीछे जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो कभी उधर उतना पीछे भी हम जाएंगे तो पाएंगे कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। तो जो थे, जिस गौरवमय पुराने, अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखें, गुरु शिष्य परंपरा थी, तो उसमें गुरु और शिष्य आपस में वार्तालाप और क्वेश्चन आंसर की तरह उनके केवल किताबें और परीक्षा ही नहीं थी। उस समय शिक्षा का पूरा उद्देश्य था संपूर्ण चारित्रिक विकास। उसी दिशा में टीम रीजेंट आगे बढ़ रही है। हमारे छात्रों के अंदर जो क्षमताएं उनको निखारने की कोशिश कर रही है। सोने के बाद ये अमन अग्रवाल, सन ऑफ श्री राजेश अग्रवाल। सब में आप और श्री चंद्रभूषण जी तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ, एक के बाद सिद्धार्थ दास, सन ऑफ श्री आर दास। पुत्री हैं जयशंकर तिवारी जी। इनके बाद आदरणीय राजीव रंजन सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजीव जी आप आइए। राजीव रंजन सिन्हा जी के बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पंकज पॉल। आप अपने बच्चों को हमेशा उत्साहित करते रहिए, कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहिए उन्हें। श्री पंकज पॉल जी के बाद श्री अनिश कुमार पांडे।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी।